हेलो छोटे छोटे बच्चों, और क्या हाल चाल है। आज मैं फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। उसी चैप्टर का वर्क पावर एंड एनर्जी का जो सेकंड पार्ट है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेकर के आया हूँ। देखिए व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन आपको दे रखा है जो कि आईसीएसई 2023 में आया है, यानी 2023 में आया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का आया था। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि अ कार ऑफ मास 120 किलोग्राम is moving at a speed of 18 kilometer per hour and it accelerate to attain a speed of 54 kilometer per hour in 5 seconds। यानी एक कार है, उसका मास 120 किलोग्राम है जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। लेकिन क्या हुआ, उस कार को जब एक्सीलरेट किया गया, जब उसको एक्सीलरेट करेंगे, कार को एक्सीलरेट करेंगे, तब क्या हुआ कि उसने 5 सेकंड के अंदर में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड को पकड़ लिया। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द इंजन। उसका जो कार का जो इंजन है उसने कितना वर्क डन किया। दूसरा द पावर ऑफ द इंजन, उस इंजन ने कितना पावर लगाया, है ना। ठीक है, अब देखिए तो हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गिवन दैट, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे गिवन दैट मास ऑफ द कार दैट इज मास इज इक्वल टू 120 किलोग्राम, है ना। अच्छा, यहाँ पर वर्क डन की बात हो रही है तो हम स्पीड को वेलोसिटी से मेजर करेंगे, है ना। कभी भी क्वेश्चन को इस तरीके से दिया हो तो हम वेलोसिटी 2 है तो हम v1 को मान लेते हैं 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए आपको एक टाइम 5 सेकंड में दिया हुआ है, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, है ना। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम करते क्या, v1 इज इक्वल टू 18 किलोमीटर यानी 18 इंटू 1000, दैट इज ये ऊपर वाला सिस्टम आपका मीटर में चेंज हो गया, अपॉन आर यानी 1 आवर में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। तो 18 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चंस अगर आपको आए कि हमने कैसे चेंज किया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, है ना। देखिए एकदम क्लियरली है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट इज v1 हमारा कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड v1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं v2 वेलोसिटी की तरफ। v2 वेलोसिटी हमारी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो एज इट इज इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं। तो 54 इंटू 1000, ये ऊपर वाला सिस्टम मीटर में आ गया, नीचे 60 इंटू 60। ठीक है, देखिए अगर कन्वर्जन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, दैट इज 3 इंटू 5, 15 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी दूसरी वेलोसिटी आ गई, है ना। अब दोनों ही वेलोसिटी को हमने चेंज कर लिया इन टाइम। टाइम कितना, 5 सेकंड में। 5 सेकंड में ना भाई, ये तो 5 सेकंड में हुआ तो 5 सेकंड लगा दिया। अब हमसे कैलकुलेट द वर्क डन पूछ रहा है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2, भाई मास तो सेम होगा ना। कार चाहे जितनों स्पीड से भागना शुरू कर दे, जो शुरू में मास होगा वो बाद में भी मास होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपका मास मान लीजिए 70 था, आप भागना शुरू कर दें इनकम हो गया, ऐसा तो होगा नहीं, मास तो सेम होगा।
तो मास सेम है, और चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। क्यों किया ऐसा? क्योंकि v2 वेलोसिटी ज्यादा है ना भाई, वो माइनस में कैसे आ सकती, क्योंकि एक्सिलरेट कर रहा है, रिटार्डेशन नहीं हो रहा है। 1/2 इंटू मास 120, v2 यानी 15 का स्क्वायर माइनस v1 यानी 5 का स्क्वायर, ये हो गया 60, दैट इज 60 इंटू 225 माइनस 25, है ना? ओके, तो 60 इंटू 200, 225 में से 25 माइनस कर देंगे तो 60 इंटू 200 आ जाएगा। ओके, तो 60 इंटू 200 दैट इज 6 टू द 12,000 जूल। क्या चीज आ गया हमारा? वर्क डन। कितना आ गया? 12,000 जूल आ गया। देख सकते हैं आप, पहला वाला आपका सॉल्व हो गया, तो वर्क डन हमने पहले वाला हमने सॉल्व कर लिया, है ना? दूसरा, द पावर ऑफ द इंजन, उस इंजन ने कितना पावर लगाया, ठीक है? तो पावर ऑफ द इंजन हम चलते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज वर्क डन इज 12,000 एंड टाइम इज 5 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ हमारा? 5 सेकेंड, दैट इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 00। तो पावर हमारा कितना आ गया? 2400 वाट। पावर कितना आ गया? 2400 वाट, है ना? अब आप देखिए, इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन हमसे अराइज करना है, आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड अराइज कर सकते हैं। नोट करिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। देखिए, इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि 2009 में आया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ पर सॉल्व लगा के सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, यानी कि मास, किसी चीज का मास कितना दिया हुआ है? 5 किलोग्राम, और उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यानी हमको उसका रेशियो निकालना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ। क्या? जब कि कोई भी बॉडी है, उसका कह रहा है कि अगर उसका मास आधा हो जाए और उसकी वेलोसिटी क्या है, द मास ऑफ द बॉडी इज डबल, मास क्या हो जाए? डबल हो जाए, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? हाफ हो जाए, है ना? तब क्या होगा? ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 mv1 स्क्वायर, है ना? यही वेलोसिटी हमारी है, ठीक है? तो हम रखते हैं वैल्यू 1/2 इंटू मास इज 10 एंड वेलोसिटी इज, मास इज 5 एंड वेलोसिटी इज 10 का स्क्वायर, दैट इज 10 इंटू 10, है ना? अच्छा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना हो गया? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 इंटू 10, दैट इज 250 जूल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आ गई? 250 जूल, ठीक है? अब आपसे कह रहा है कि द मास ऑफ द बॉडी इज डबल, मास क्या हो जाए? वो डबल हो जाए, यानी 5 था तो 2 इंटू 5 दैट इज 10 किलोग्राम मास हो जाए, और उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? हाफ हो जाए। यानी वेलोसिटी कितनी हो जाए? हाफ हो जाए, यानी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए, है ना? तब हम उसकी क्या निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी उसकी हम फाइनल निकालेंगे, है ना? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला वही लगेगा, 1/2 mv2 स्क्वायर, 1/2 मास कितना है? 10 है, और वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी? 5 इंटू 5, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 5 जा
125। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ गई? 125 आ गई। हमको क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इनिशियल और फाइनल की, यानी रेशियो हमको किसका पूछ रहा है? इनिशियल का और फाइनल का। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल का पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आ गया? 250 अपॉन फाइनल का कितना है? 125। 125 वन जा 125, 125 टू जा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आ गया? 2/1। यही तो रेशियो आपसे पूछ रहा था, हमको यही लोग को निकालना था, हमने इसको निकाल लिया। अब इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, है ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर आगे न्यूमेरिकल बताऊं। देखिए इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 3 है। आईसीएससी 2012 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। कह रहा है कि अ मूविंग बॉडी वेट 400 न्यूटन possesses 500 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी हम यहाँ पर अगर सॉल्व लगाएं तो हमको वेट कितना दिया हुआ है? W इज इक्वल टू 400 न्यूटन दिया है और possesses 500 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी? 500 जूल, है ना? आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज मूविंग। जब बॉडी मूव करेगी तो उसकी हमको क्या चीज निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी से वो जाएगा। यहाँ पर जी की वैल्यू भी मेंशन है क्वेश्चन में ही कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। 1/2 एम वी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है इसका। हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 1/2। अच्छा, यहाँ पर हम देखिए हमको W की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग ये बात जानते हैं देयरफॉर W इज इक्वल टू mg एंड m इज इक्वल टू W/g, है ना? तो हम लोग m की जगह पर W/g रखेंगे, W/g इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी दी हुई है? 500। नाउ 500 इज इक्वल टू 1/2 इंटू W की वैल्यू 400 अपॉन 10 इंटू वी स्क्वायर, है ना? ओके, ये 0 से 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया आपका, और ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपका आ गया 50 इज इक्वल टू 2v स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। नाउ 50/2 इज इक्वल टू v स्क्वायर। v 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, √25 इज इक्वल टू v कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या कह रहा है कि वो जो वेलोसिटी होगी उस बॉडी की, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर मैं आगे देखिए इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखा है। एक क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हैं वो आईसीएससी 2012 में आया हुआ है। ठीक है, पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। हाँ, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 0.2 किलोग्राम फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर, है ना? तो हम यहाँ पर सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 डालते हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि उसका जो मास आपको दिया है वो 0.2 किलोग्राम का आपको मास दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो आपकी हाइट दी हुई है, हाइट आपकी दी हुई है वो 10 मीटर टू 6 मीटर दी हुई है अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से। यानी अगर हम बनाए ये वाला हमारा ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल से ये 6 मीटर हो गया यहाँ तक, है ना? उसके बाद ऊपर वाला
बचा कितना भाई, टोटल तो 10 मीटर का है ना, टोटल हमारा 10 मीटर का है, लेकिन 6 मीटर अबव द ग्राउंड बोल रहा, तो ये वाला हमारा कितना बचेगा, 4 ही मीटर तो बचेगा, है ना। ठीक है, तो हमसे क्या चीज पूछ रहा है, फाइंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हुई। तो वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, फॉर्मूला होगा mgh, और पोटेंशियल एनर्जी को हम रो से भी डिनोट करते हैं, है ना। तो इसमें वैल्यू रखते हैं u इज इक्वल टू m कितना है 0.2, g की वैल्यू गिवन है 10, और h कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 मीटर। ठीक, अच्छा, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और ये इनसे घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। 10 में 6 या 4, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई 4 टू द 8 जूल, है ना, है कि नहीं है भाई। 10 में से 6 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा, और 4 टू द 8 जूल आ गया। ठीक है, आप इसको लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। 5 में आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, हाउ इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलेटेड टू इट। तो हमको एक बात मालूम है कि E इज इक्वल टू क्यू वी, है ना भाई, E इज इक्वल टू क्यू वी, यानी Q कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है, और उसको 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 वोल्ट, भाई ये तो वोल्ट है ना, तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। आप लोग को फिजिक्स में इससे रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए रहेगी, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा, एग्जाम तक भी करता रहूँगा। एग्जाम क्या क्या अभी मैं इंटरमीडिएट की भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें भी आप लोग देखिएगा। तो इन सभी न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको अराइज करना है, आप लोग क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।